Hello, friends. Welcome again to the Team Believers. My name is Pooja, and we were doing the topic personality as per the course of UGC NET. And in the personality, yesterday we have completed the different viewpoints, and today we are continuing with the viewpoints and different ways to approach the personality. Okay, so in this, yesterday we have understood that what is the nature and what is the nurture. Okay, like as we said that nature and nurture are the two different corners of a spectrum. Like nature is biological factors, we said nature, and nurture is the environmental factors, right? So here I'm starting with the very basic theories of personality, which are based on biological psychoanalysis, cognitive, behavioristic, and humanistic. So all these approaches are based on the both nature and nurture. Okay, so we have to decide from here. Say from here it starts from the biological factor. So biological, as we said yesterday, that biological is exactly the nature position, and nurture is the last. It's like behavioristic and humanistic approach. How we understood in the previous video. So if you don't understand this thing, you need to watch the previous video, because my all videos are interconnected. सो नेचर एंड नर्चर को हम आज कंटिन्यू करेंगे, एंड आज बिल्कुल फर्स्ट अप्रोच हम इसकी देखेंगे जो है टाइप थ्योरीज बायोलॉजिकल अप्रोच. ओके, टाइप थ्योरीज़ क्या है, उससे पहले हम इसका थोड़ा बहुत ब्रीफ देख लेते हैं कि ये 5 थ्योरीज़ जो हैं पर्सनालिटी को किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं. फर्स्ट इज टाइप थ्योरी बिहेवियरल अप्रोच, फोकस ऑन जेनेटिक, हार्मोनल एंड न्यूरोकेमिकल. हमने कल भी ये चीज़ कही थी. सॉरी, ये बिहेवियरल नहीं है, यहाँ पे बायोलॉजिकल है. ओके, ये बायोलॉजिकल है. बायोलॉजिकल अप्रोच, फोकस ऑन जेनेटिक, हार्मोनल एंड न्यूरोकेमिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिहेवियर. जब हमें किसी का बिहेवियर पता करना है तो हम किस बेसिस पर वो चेक करते हैं, किस बेसिस से जज करते हैं. एक ह्यूमन के बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, जो ह्यूमर है, उनसे हम डिसाइड करते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो किस तरह की है. ये सबसे फर्स्ट अप्रोच था इन द 18th and 19th सेंचुरी, जब पर्सनालिटी को अप्रोच किया जाने लगा था. उस टाइम पर सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो टाइप थ्योरी थी. और सेकंड है साइकोएनालिटिक अप्रोच. ये क्या है, ये हमें पता है, सिगमंड फ्राइड ने दी है. ये है इनेट ड्राइवर सेक्स एंड एग्रेशन. नेचर की बात कर रहा है अगेन, कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी है. कल हमने ये बात की थी, इनेट ड्राइव्स जो हमारी हैं, एंड हमारा सेक्स को सिगमंड फ्राइड ने सेक्स नहीं कहा है. यहाँ कोई सेक्सुअल चीज़ की बात नहीं हो रही है. यहाँ सेक्स डिटरमाइंस टू द प्लेजर प्रिंसिपल. ओके, तो हर एक बच्चे में भी प्लेजर प्रिंसिपल होता है एंड एग्रेशन होता है. सोशल अपब्रिंगिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये सारी हमने बात की थी. नर्चर में कि उसके आसपास किस तरह से उसके पेरेंट्स वगैरह होते हैं नहीं होते हैं, वो नर्चर में आता है. तो नेचर एंड नर्चर दोनों मिलाकर साइको एनालिटिक अप्रोच जो है बनती है. कोग्निटिव अप्रोच क्या है, innate mental structures such as schemas, perception and memory constantly changes with the environment. एक ह्यूमन की यहाँ पर हमें पता है कि एडलर ने बहुत काम किया है, कार्ल रॉजर्स ने बहुत काम किया है. उन्होंने स्कीमास की बात की है. ये सब डिटेल में बाद में करेंगे हम. स्कीमास क्या चीज़ होती हैं, किस तरह से हमारा परसेप्शन बनता है, एंड मेमोरी जो है वो भी, ये कह रहे हैं स्कीमास हमारे परसेप्शन एंड हमारी मेमोरी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट के साथ में. दैट मीन्स इट्स कीप ऑन ग्रोइंग विद आर एक्सपीरियंस. ये बात हमने की थी. ओके, नेक्स्ट इज़ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. ऑल बिहेवियर इज़ लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब ये जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है ये बिल्कुल ही नर्चर पोजीशन को फॉलो करता है, कि ये बोलता है कि एवरीथिंग कैन बी लर्नड. तो ये सारे बिहेवियर जो भी एक ह्यूमन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, एक बच्चे के अंदर आता है,
वो सब एनवायरनमेंट से आता है और वो एनवायरनमेंट से सीखता है थ्रू द कंडीशनिंग। यहाँ पे कंडीशनिंग की बात की है, कंडीशनिंग से सीखता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मैस्लो ने बहुत इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बहुत अच्छा काम किया है। मैस्लो एम्फसाइज्ड बेसिक फिज़िकल नीड्स एंड हाउ। हमें मैस्लो का अगर नहीं पता हो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मैस्लो की जो थ्योरी है, उन्होंने जो एक वो बनाया है, पिरामिड बनाया है मैस्लो ने, उसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है वो किस तरह से होती हैं। सबसे पहले उसकी कौन सी बेसिक नीड्स हैं, उसका हाउस, उसका रहने की जगह, उसका खाना पीना एंड ऑल दैट। उसके बाद में कैसे वो ग्रो करके उसकी नीड्स जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाती हैं। इस तरह की ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये मैस्लो ने दिया था। तो ये जो है ये भी फिज़िकल नीड्स एंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस पर्सन सेल्फ कंसेप्ट, ये उन चीज़ों पर ही काम करता है। मींस इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम नर्चर पोजिशन। ओके, तो ये नीड्स की बात करता है एंड उसके बाद में ये बात करता है कि वो नीड्स के अकॉर्डिंग हम जो है ये हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी टाइप थ्योरी। एक्चुअली वीडियोस जो है थोड़ी लंबी हो जाती हैं, इसलिए हम इसको एक एक करके देखेंगे, सो हम वीडियोस जो है शॉर्ट में ख़त्म कर सकें। ओके, द वेरी फर्स्ट इज टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। Perhaps the earliest known theory of personality is that of the Greek physician Hippocrates। ये देखिए सबसे पहली थ्योरी है, ये किस टाइम की बात है, ये 400 BC बिफोर क्राइस्ट की बात है। ये उस टाइम पर हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले इसको बताया था। हु कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करना स्टार्ट किया था कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से किस तरह से डिफरेंट है, किस बेसिस पे डिफरेंट है। तो ये बोलते हैं 4 टेम्परामेंट्स हैं, उनके बेसिस पर ही ये जो है ह्यूमन वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ईच एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट बॉडीली फ्लूइड और ह्यूमर। 4 टेम्परामेंट्स उन्होंने दिए हैं, 4 तरह के टेम्परामेंट्स हैं। हाई लो इस तरह से होंगे टेम्परामेंट्स, किसी में कौन सा टेम्परामेंट ज़्यादा है, किसी में कौन सा टेम्परामेंट कम है, इस बेसिस पे। तो डिफरेंट जो बॉडीली फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड ज़्यादा है। फ्लूइड हम समझते हैं जो बॉडी में जो शरीर के द्रव्य होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ह्यूमन की पर्सनालिटी कैसी है। ये दिया था सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने। इंडिविजुअल पर्सनालिटी वॉज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द ह्यूमर, 4 ह्यूमर्स। ठीक है, ये 4 ह्यूमर्स जो द्रव्य बोलते हैं वो उनके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो कैसे डिटरमाइन होगी। The theory of temperaments is among a variety of systems that deal with human personality by dividing it into types। थ्योरी जो है टेम्परामेंट्स की इज़ अमंग अ वेराइटी ऑफ सिस्टम्स, एक ऐसे सिस्टम्स से बनी है जो कैसे डील करती है ह्यूमन पर्सनालिटी से, किस तरह से कि वो उसको जो टाइप्स है उसको डिवाइड करती है, उसके टाइप्स को, राइट। अच्छा, अब वो कैसे है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अ वाइडली पॉपुलराइज्ड बट साइंटिफिकली dubious मॉडर्न टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी वॉज डेवलप्ड in the 1940s by William Sheldon, an American psychologist. Sheldon classified personality into 3 categories based on body types। अच्छा, जो विलियम शेल्डन थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने 1940 में दिया है ये साइंटिफिकली ड्यूबियस। क्यों इनको बोला है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी वो ड्यूबियस थी। इट वाज लाइक कि कुछ लोग उनको उस थ्योरी को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लाइक, है ना। ओके, तो ये इन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी जो है वो 3 कैटेगरी इन्होंने दी हैं बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग। एक होती है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। अब यहाँ पर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो आप लोगों को यहाँ पे एक तो इनके ऑथर्स के साइकोलॉजिस्ट के नेम ध्यान रखने हैं, और उसके अलावा उन्होंने क्या दिया है थ्योरी, वो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। लाइक यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ की ये बात कर रहा है जो विलियम शेल्डन ने दिया है। इसमें एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, 3 चीज़ की बात की हुई है। एंडोमॉर्फ क्या है वो ध्यान रखना है। बॉडी, अच्छा, किस टाइप की बॉडी है तो उसे एंडोमॉर्फ कहा है। वेरी हैवी एंड ईजी गोइंग जो बॉडी है, ओके, हैवी बॉडी जो होती है ना, हैवी बॉडी जो काफ़ी हेल्दी होते हैं जो, उनके लिए कहा है हैवी बॉडी। और इजी गोइंग होते हैं, इजी गोइंग मीन्स ओके फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका मूड फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा वो टेंट्रम्स नहीं होते, या बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, किसी चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं जल्दी से। इट इज़ ईजी गोइंग।
मेसोमॉर्फ होते हैं, मस्कुलर बॉडी होगा, जिनका बहुत हेल्दी नहीं होते बट मस्कुलर बॉडी है, एंड एग्रेसिव होते हैं, मस्कुलर बॉडी एंड एग्रेसिव भी होते हैं। तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं ना कुछ जो हम कहते हैं कि कुछ ज़्यादा इच्छा रखते हैं कुछ ज़्यादा पाने की, कुछ ज़्यादा ही है ना, मीन्स टाइप ए पर्सनालिटी टाइप के जो होते हैं वो। ओके, एंड देन एक्टोमॉर्फ होते हैं थिन एंड इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक। अब एक्टोमॉर्फ होते हैं जो बिल्कुल ही बॉडी उनका लुक वाइज वो एकदम थिन है, पतले हैं, और इंटेलेक्चुअल हैं या फिर आर्टिस्टिक हैं। ओके, तो विलियम शेल्डन ने ये सिर्फ 3 ही कैटेगरीज बताई थी जो कि इन्होंने इनके लुक वाइज और उनका जो नेचर है, नेचर मीन्स उनका जो है ना कि एटीट्यूड किस तरह का है उनका, उस बेसिस पे। एक है इजी गोइंग, एक है एग्रेसिव, एंड थर्ड वन इज़ इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक। हम इससे बहुत डिटेल में नहीं समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो हिप्पोक्रेट्स ने दिया था वो थोड़ा सा डिटेल में है, उसे समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, हमारे बॉडी में देखिए कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, और उनके अकॉर्डिंग जो है टेम्परामेंट हर पर्सन का डिफरेंट होता है। तो आप ये देखकर भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सोच के पता चल जाएगा आपको कि आप इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज़ टाइप सैंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक। ये जो इनका बॉडी फ्लूइड है ये ब्लड है, तो यहाँ पे इनके ब्लड जो है उसको देखकर पता चल जाता है कि मीन्स ब्लड उनमें जो है ज़्यादा होता है ना, कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ब्लड, फ्लैग, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, क्या उनके बॉडी में जो है वो ज़्यादा बनता है या इजीली बनता है। ये है कि हम ये किस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा जो फिज़िकल जो हम जैसे कि हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, सारा का सारा फिज़िकल हमारा बॉडी एनाटॉमी को ही स्टडी करते हैं। तो ये हमारे एनाटॉमी से हम ये ह्यूमन का जो टाइप है वो पता कर सकते थे। पहले के टाइम की बात है, तो उस टाइम पे हमारे ब्लड से एनाटॉमी में ब्लड को चेक करके पता चलता था कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, एंड फ्लैग में होता है जो हम बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं ना जो हमारा जो सलाइवा और जो लावा जो होता है वो हमारे बॉडी में जो होता है, राइट, उसको देख के उससे हम चेक कर सकते थे कि ह्यूमन कैसा है, फ्लैगमेटिक टाइप है। अब जिसका फ्लैग ज़्यादा है वो, जैसे हमारे हिंदी में हमारे पुराने जो भी रहे हैं वेद, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पतंजलि क्या है अकॉर्डिंग, आई थिंक, मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं, बट पतंजलि के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि शरीर में जो है 3 प्रकार के वो होते हैं ना, वात, पित्त एंड कफ। बस ये उसी तरह का है, उसी तरह से ये दिया हुआ है कि वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। तो फ्लैग में यहाँ पे कफ को ही कहा गया है, राइट। तो जो जिसमें कफ की प्रकृति ज़्यादा है वो कैसा होगा, स्लो एंड लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है ना बिल्कुल ही ढीले ढाले, बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड जो होते हैं, उनका ज़्यादा बॉडी में कोई एनर्जी होती नहीं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ मेलनकॉलिक टाइप। मेलनकॉलिक टाइप जो होंगे इंडिविजुअल वो कैसे होंगे, सैड एंड डिप्रेस्ड। अब उनका जो शरीर का ब्लैक बाइल है उसको चेक करके ये चीज़ पता चल सकती है। एंड जिनका येलो बाइल ज़्यादा बनता है तो वो कैसे होंगे, कॉलेरिक होंगे, एंग्री होंगे, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी है तो आप अपने ऊपर ये अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप ज़्यादा सैड डिप्रेस्ड रहते हैं तो आप मेलनकॉलिक टाइप हो सकते हैं, एंड आप ज़्यादा अगर एंग्री रहते हैं तो आप येलो बाइल वाली कॉलेरिक होंगे, राइट। तो इस तरह से ये पहले जो था इस तरह से इसको कैटेगरी में हिपोक्रेट्स ने डाला है। ओके, बस ये 4 चीज़ें याद रखने की हैं यहाँ पे, सैंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक, ब्लड, एंड फ्लैगमेटिक टाइप में स्लो एंड लेथार्जिक जो होते हैं फ्लैग, मेलनकॉलिक ब्लैक बाइल, एंड कॉलेरिक येलो बाइल, ठीक है। इसे आप निमोनिक की तरह भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सैंग्विन से S ले लीजिए, फ्लैगमेटिक से P ले लीजिए, SPMC, इस तरह से भी आप इसको बना के याद कर सकते हैं। ओके, SPMC, एंड सामने P से हमें फ्लैगमेटिक में तो पता ही पड़ रहा है कि फ्लैग में है, मेलनकॉलिक टाइप में ब्लैक बाइल एंड कॉलेरिक येलो बाइल। ओके, चलिए इस तरह से याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक्चुअली वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही हैं इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में लेकर आई हूँ इसे, और अब शॉर्ट में वीडियो बना के चलेंगे। नेक्स्ट में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए यहाँ से जो साइको एनालिटिक अप्रोच है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा डिटेल जो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स हैं, थ्योरीज़ हैं,
एंड यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिटिक भी, कॉग्निटिव भी, बिहेवियरिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक सभी इंपॉर्टेंट है। टाइप थ्योरी काफ़ी पुराना है, इसमें बस इतना ही आता इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, राइट। तो आज हमने देख लिया टाइप थ्योरी हिपोक्रेट्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइको एनालिटिक अप्रोच करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।